शहद खाना तो हर इंसान पसंद करता है, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये शहद बनता कैसे है? एक शहद की मक्खी कितनी मेहनत करती है शहद को बनाने में? कौन सी मक्खी है जो शहद बनाती है और कौन सी मक्खी है जो शहद की मक्खियों की अफजाइश करती है? इस वीडियो में हम आपको शहद की मक्खियों के बारे में इंतहाई दिलचस्प फैक्ट्स बताने लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शहद की मक्खियाँ जो छतों में रहती हैं, इनकी 3 बड़ी अक़साम हैं। पहले नंबर पे आती है क्वीन, दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं वर्कर और तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं ड्रोन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वींस। क्वींस क्या करती है और इसका काम क्या होता है? याद है, क्वीन ऐसे ही होती है जिस तरह घर का सरबराह होता है, इसी तरह क्वीन जो होती है ये हर छत्ते की सरबराह होती है। इसके ज़ेरे इंतजाम पूरा छत्ता काम करता है। इसके अलावा क्वीन के ज़िम्मा इंतहाई अहम जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी ये है कि क्वीन शहद की मक्खियों की अफजाइश करेगी। क्वींस मक्खी गर्मियों के महीनों में इंतहाई मसरूफ होती है। इन महीनों में ये अंडे देती है। तकरीबन हर रोज 2500 अंडे क्वीन देती है। फिर इन्हीं अंडों से शहद की मक्खियाँ पैदा होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि क्वीन शहद की मक्खियों की अफजाइश में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। दूसरे नंबर के ऊपर वर्कर मक्खी आ जाती है। वर्कर ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं। इनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी होती है कि छत्ते का जितना भी फूड है, जितनी भी खुराक है, उसका इंतज़ाम करना वर्कर के ज़िम्मे होता है। ये वर्कर्स खुराक की तलाश में निकलती और मुख्तलिफ फूलों और फलों से खुराक को जमा करके छत्तों में लेकर आती हैं। इसके अलावा इन वर्कर्स के ज़िम्मे छत्तों की सफाई और हिफाजत की जिम्मेदारी भी यही वर्कर्स फीमेल मक्खियाँ करती हैं। एक एवरेज वर्कर मक्खी 5 से 6 हफ्ते छत्ते में रहती है। इसके बाद ये चली जाती है। इस दौरान ये तकरीबन 1 चम्मच का 12वां हिस्सा शहद प्रोड्यूस करती है। हम लोग जो छत्तों के बाहर मक्खियाँ देखते हैं वो यही वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं। शहद की मक्खियों में तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ड्रोन्स। ये मेल्स होते हैं और ये ज्यादातर छत्ते के अंदर क्वीन के पास ही रहते हैं। गर्मियों और बहार के मौसम में इनकी तादाद सैकड़ों में होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो इन ड्रोन्स को किक्ड आउट कर दिया जाता है। उसकी बुनियादी वजह फूड की कमी होती है। अगर क्वीन मक्खी मर जाती है तो फिर क्या होता है? याद रखें, छत्ते में मौजूद तमाम मक्खियाँ नई क्वीन का इंतखाब करती हैं। नई क्वीन हमेशा नई पैदा होने वाली मक्खी को बनाया जाता है। नई क्वीन मक्खी को स्पेशल फूड जिसको रॉयल जेली कहा जाता है वो खिलाया जाता है। रॉयल जेली फूड खिलाने का मकसद ये होता है कि फूड के खाने से ये मक्खी फर्टाइल मक्खी बन जाती है। इससे शहद की मक्खियों की अफजाइश जारी रहती है। शहद की ये मक्खियाँ उड़ने में भी माहिर होती हैं। एक शहद की मक्खी तकरीबन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव करती है और ये तकरीबन 1 सेकंड में अपने पर 200 मरतबा बीट कर सकती है। शहद की मक्खियों में तकरीबन 170 एंडोरिन रिसेप्टर मौजूद होते हैं। यही वजह होती है कि इनकी सेंस ऑफ स्मेल इंतहाई तेज होती है। इस सेंस ऑफ स्मेल को ये फूड की तलाश में इस्तेमाल करती हैं और अपने लिए खुराक का इंतजाम करती है। शहद की मक्खियों का हम इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान है। ये शहद की मक्खियाँ जो शहद बनाती हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस शहद को अपनी खुराक के लिए बनाती हैं, जो ये सर्दियों में इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इंसान की खुशकिस्मती ये है कि ये जो शहद बनाती हैं ये शहद की मक्खियों की ज़रूरत से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है जिसे हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके इर्द गिर्द शहद की मक्खियाँ उतनी ही हैं जितनी पहले होती थी? आपका जवाब यकीनी तौर पे नाम ही होगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है? अपने इर्द गिर्द से फूलों को ख़त्म कर दिया है, उनकी ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, तो कैसे उनकी अफजाइश होगी? चाहते हैं कि शहद की इन अनमोल मक्खियों की अफजाइश उसी तरह हो जिस तरह पहले होती थी, तो अपने इर्द गिर्द फूल लगाएं, इनकी खुराक का बंदोबस्त करें, इनकी हिफाजत करें। ये हमारे लिए इंतहाई अनमोल है। मक्खियों के बारे में आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।